सो उसमें टोटल कितने सेक्शन थे? 4। तो 4 सेक्शन में हम लोग 3 डिस्कस कर लिए। 3 में मतलब एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन टेबल था। उसके बाद आपने उसको क्या किया, व्हाइटनर ऐड किया की को। उसके बाद एस बॉक्सेस, एस बॉक्सेस में कैसे इनपुट रहेगा कैसे आउटपुट रहेगा वो डिस्कस कर दिया। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एस बॉक्स, हर एक एस बॉक्स के लिए इनपुट और आउटपुट जो टेबल होगा वो लुकअप टेबल उससे हमको देखना है, और उसके बाद उसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा उसका करस्पॉन्डिंग 4 बिट में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। और लास्ट सेक्शन है परमुटेशन। परमुटेशन में तो इस पी के लिए इनपुट कितना है 32 बिट, एस बॉक्स आउटपुट कितना है 32 बिट, 4 into 8। और उसको परमुटेशन करना है तो उसको करना है तो आउटपुट ऑब्वियस है कितना आएगा 32 बिट। तो यहाँ पे ये परमुटेशन टेबल है, इस टेबल को सिंपली आपको यूज करना है। The finally 32-bit output is permuted bitwise according to the P permutation which is given in table। इस टेबल को यूज करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे 16 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 पोजीशन पे जो बिट है वो पहले पोजीशन पे होगा। ठीक है, जो जो पहले पोजीशन पे है वो 9th पोजीशन पे होगा। ये 8/4 का टेबल है, तो 4/8 अगर रो बाई कॉलम करेंगे तो 4/8 का टेबल है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर्स ऑफ पोजीशंस रिप्रेजेंट कर रहा है, बिट पोजीशन। तो 16th बिट पे जो पोजीशन होगा वो 1 पे आएगा। सिमिलरली ये टेबल यूज करके आपको क्या करना है, फाइनल परमुटेशन करना है इन विद इन एफ फंक्शन। एफ फंक्शन का जो परमुटेशन स्टेप था उसमें ये यूज करना। तो फाइनली आपका क्या होगा, तो हम लगता है पूरा पार्ट हो गया हमारा डीएस का जो था। इधर फर्स्ट पार्ट की का बात अभी नहीं किया है। तो ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से देख रहे हैं। तो इसमें पहले आपको जो प्लेन टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट का कंसीडर करना है, 64 बिट का ब्लॉक कंसीडर करना है। उसके बाद आपको इनिशियल परमुटेशन करना है। क्लियर? उसके बाद इसको राउंड में कितने राउंड्स होंगे, 16 राउंड्स होंगे, राउंड 1 टू राउंड 16। तो राउंड 1 टू राउंड 16 में दो हाफ में डिवाइड करेंगे, L0 R0 फर्स्ट जो है। उसके बाद ये एफ फंक्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फेस्टल साइफर है एक राउंड का। इसी तरह सिमिलरली आपको कितने राउंड्स होंगे, 16 राउंड्स होंगे। जब 16 राउंड्स हो जाएंगे तो लास्ट में आपको, देखो 16 राउंड्स होने के बाद यहाँ पे एक स्वैप करना है, लास्ट में स्वैप करना है, और उसके बाद उसको फाइनल परमुटेशन करना है, और जो आउटपुट आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा। तो ये पार्ट आपका हो गया डिस्कस। इसमें कोई डाउट है कोई भी स्टेप में? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे की जनरेशन, कि कैसे की जनरेट होगा। तो इसको डिस्कस करने के पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इसमें किसी राउंड में किसी स्टेप में डाउट है कैसे करेंगे? एफ फंक्शन को हमने डिटेल में देखा। एफ फंक्शन में 4 स्टेप्स थे। एक्सपेंशन, ठीक है, व्हाइटनर जिसमें की को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद एस बॉक्सेस एंड लास्ट परमुटेशन। तो इसमें कोई डाउट है? ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेफ्ट पार्ट। अब उसका हम लोग देखेंगे कि हाउ टू जनरेट की को कैसे जनरेट करना है। ये जो राउंड्स के दिखाया गया है ये एक राउंड का है, फिर ये 16 राउंड्स सिमिलरली ऐसा 16 राउंड्स होगा। कंटिन्यू करें, कोई डाउट नहीं है? दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएस, जो कंप्लीट डायग्राम है। नेक्स्ट इज की जनरेशन। तो की जनरेट कैसे करना है? तो की जनरेट के लिए आपको कितने कितने साइज की चाहिए? एक चाहिए 56 बिट का, एक चाहिए 48 बिट का। तो राउंड के लिए कितना चाहिए? 48 बिट। और की का साइज कितना होगा? 56 बिट। तो 56 बिट से आपको 48 बिट का की जनरेट करना है।
तो साइफर की नॉर्मली गिवन साइज ऑफ 64 बिट की, इनिशियली ये 64 बिट का ही की होता है। इनिशियली जब हम डिफाइन करते हैं डीएस एल्गोरिथम तो हम 64 बिट का ही की लेते हैं, उसमें से हम 56 बिट का की यूज करते हैं, और उस 56 बिट में से जब राउंड ऑपरेशन होता है तो 48 बिट का की उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनिशियली अगर पूछा जाए कि कितना बिट का की का साइज लेते हैं तो वो होगा 64। करते क्या है कि जो पेरिटी बिट होता है 8 एक्स्ट्रा बिट, तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो जो भी 8 बिट होगा मीन्स 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, ये सारे बिट्स को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं पेरिटी बिट्स को। तो वो सारे बिट को ड्रॉप करेंगे। तो जब हम 64 में से 8 पेरिटी बिट को ड्रॉप कर दिए तो कितना बिट बचा? 56। तो वही बिट हम कर रहे हैं, 56 का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपका की जनरेशन का ओवरऑल डिटेल डायग्राम है। ये ओवरऑल डिटेल डायग्राम है। इसमें क्या कर रहे हैं आप? तो इसमें पहले क्या करोगे, 64 बिट इनपुट लेंगे। 64 बिट इनपुट लेने के बाद पेरिटी ड्रॉप करेंगे। पेरिटी ड्रॉप मीन्स जो बिट पोजीशन 8th बिट पोजीशन पे जो होगा उसको नहीं कंसिडर करना है, जो 16th पे होगा उसको कंसिडर नहीं करना है, जो 24 होगा मतलब 8 के मल्टीपल पोजीशन पे जो जो होगा उस बिट को आपको कंसिडर नहीं करना है। एक टेबल दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये जो साइफर की बना, इसीलिए उसको वहाँ पे जो लिखा था साइफर की था, यहाँ पे परमुटेशन टेबल यूज करेंगे। परमुटेशन टेबल, जिससे कि वो जो की रहेगा उसमें से उनका पोजीशन क्या होगा, सफल हो जाएगा। और उसमें आप जो पोजीशन है जो 8 के मल्टीपल में जो पोजीशन है उसको आप उस टेबल में देखोगे कि नहीं रहेगा। मीन्स 8 नहीं रहेगा, 16 नहीं रहेगा, 24 नहीं रहेगा। तो वो जो बनेगा उसको हम लोग साइफर की और 56 बिट। ठीक है। उसके बाद 56 बिट को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, 28 का, 28 लेफ्ट एंड 28 राइट। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, उसको शिफ्ट लेफ्ट करना है, शिफ्ट लेफ्ट दोनों को। तो यहाँ शिफ्ट लेफ्ट करने में भी दो मेथड यूज करेंगे, एक बार एक बिट से शिफ्ट करेंगे, एक बार दो बिट से शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर राउंड 1 है, 2 है, 9 है और 16 है तो एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक बिट से, सिंगल बिट से। अगर अदर देन 1 2 9 6 है, मीन्स 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, अगर अदर राउंड्स है 1 to 9 16 के अलावा, तो वहां पे दो बिट्स इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट। ओके। तो यहाँ पे कितना बिट से शिफ्ट होगा, सिंस ये राउंड 1 के लिए यूज हो रहा है तो कितना बिट से शिफ्ट होगा, एक बिट से शिफ्ट करने आता है ना। मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 1, अगर इसमें बोला कि एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है तो एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करने का क्या होगा, 0 1 1 0 1 1, और ये 1 कहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक एक बिट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, 0 वहाँ पे आ गया, 1 यहाँ आ गया। अगर इसको दो बिट से शिफ्ट करना होता तो क्या होता, ये 1 आ जाता फर्स्ट पोजिशन पे, 1 0 1 1, और ये क्या हो गया, ये लास्ट में क्या आ जाता है 1 0। तो लेफ्ट शिफ्ट करना है बस। तो कौन से राउंड में करना है, 1 to 9 16 में 1 बिट से और अदर देन में 2 बिट से। ठीक। उसके बाद ये शिफ्ट करने के बाद 28 का 28 ही रह जाएगा, ये भी 28 का 28 रह जाएगा। ये टोटल कितना जा रहा है कंप्रेशन बॉक्स में, 56। 56 है ना। 56 में यहाँ पे कंप्रेशन डी बॉक्स होगा, जैसे वहाँ पे एस बॉक्स था, यहाँ पे डी बॉक्स होगा। और डी बॉक्स क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा मीन्स जो 56 बिट का था उसको 48 बिट में कंप्रेस कर देगा। मीन्स कितने बिट को कंसीडर नहीं करेगा, यहाँ पे कितने बिट को ड्रॉप कर देगा, कितना बिट ड्रॉप होगा यहाँ पे
56 माइनस 48 कितना बिट ड्रॉप हो गया, 8 बिट ड्रॉप हो जाएगा। और यही जो 48 बिट आया यही आपको यूज हो रहा है फंक्शन के साथ। सिमिलरली जब वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कितने बिट से होगा, ये सेकंड राउंड है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे सेकंड राउंड कितने बिट से है, 1 बिट से, यहाँ पे 1 बिट से होगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे समझ में आया डायग्राम। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, उसको कोशिश करना कि इसको पूरा इसको इम्प्लीमेंट करने का। क्वेश्चन पेपर में पूछे या ना पूछे, अगर एग्जांपल सॉल्व कर लोगे तो आपको डीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे वर्किंग है उसका, उसको इम्प्लीमेंट भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट में अगर आपको डीएस यूज करना है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें। यस सर। तो पेरिटी ड्रॉप, तो पहला स्टेप था पेरिटी ड्रॉप, तो प्रोसेस, तो इसमें 8 16 जो भी होंगे वो कंसिडर नहीं करना है। ये आपके जो पोजिशन से लिखा हुआ 4/16 में लिखा हुआ है, तो इसमें जो 8 24 40 64 ये सब कंसिडर नहीं करना है। तो ओरिजिनल कितना लेना है, ओरिजिनल 64 बिट लेना है। की डिस्कार्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना है 8 बिट को, और रिजल्टेड कितना आएगा 64 माइनस 8 दैट इज 56 बिट। तो ये टेबल आपको यूज करना है जो बता रहे थे, टेबल रहेगा। तो इस टेबल में क्या है 57, तो इसमें देखोगे कि पेरिटी बिट्स नहीं है, 8 16 24 ये सब आपको नहीं दिखेंगे सब, तो उसको ड्रॉप करके ही टेबल ही बनाया गया है। तो 57 मतलब जो आपने इनिशियल जो की का 64 बिट का लिया था, उसमें जो 57th पोजीशन पे है उसको यहाँ पे पहले लिखोगे, फिर 49th पोजीशन पे जो है उसको सेकंड में, फिर 41 पे थर्ड में, फिर 33 को फोर्थ में। इस टेबल को यूज करके तो आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें उसको यूज करना है, आपको की को लेना है, उसको नंबरिंग करना है, और उसके बाद उससे आपको की साइफर बनाना है, साइफर की ऑफ साइज 56 बनाना है, तो इसी टेबल को यूज करना है। नेक्स्ट शिफ्ट लेफ्ट का था, तो नेक्स्ट जब आप यहाँ पे की ड्रॉप कर दी, पेरिटी साइफर की आ गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, शिफ्ट लेफ्ट करोगे। तो शिफ्ट लेफ्ट में क्या करेंगे, आफ्टर द स्ट्रेट कम्यूटेशन द की इज डिवाइडेड इनटू 228 पार्ट्स, 28 पार्ट्स, ईच पार्ट इज शिफ्टेड लेफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट होगा, मींस जो फर्स्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, तो सर्कुलर शिफ्ट होगा। कोई बिट यहाँ सर्कुलर शिफ्ट नहीं लिखा होता तो वो क्या होता है, वो बिट ड्रॉप कर जाता है, या तो वहाँ पे 0 ऐड हो जाता है राइट साइड में। तो सर्कुलर शिफ्ट होगा मतलब वो फर्स्ट बिट चला जाएगा लास्ट में, और उसको कैसे शिफ्ट करना है, या तो 1 बिट से करना है या तो 2 बिट से करना है। तो 1 बिट से कब करना है, जब वो की जनरेशन यूज हो रहा है अराउंड 1 2 9 और 16 में यूज हो रहा है, तो 1 बिट से करना है। अदर देन अगर ये 1 2 9 16 के अलावा हो रहा है तो वहाँ पे 2 बिट से करना है। नेक्स्ट इज कंप्रेशन पी बॉक्सेस, तो कंप्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में क्या कर रहे हो, 58 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बिट को, कुछ बिट्स जो होंगे वहाँ पे आपको ड्रॉप करने होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 का ये टेबल है। तो आपके पास एक्चुअल बिट कितने थे 58, सॉरी 56 यहाँ पे होगा, 56 होगा, 56 कंसिडर करना है यहाँ पे, यहाँ पे 56 होगा। तो 56 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ जो बिट्स होंगे उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तभी वो 48 में होगा। तो 14th पे होगा जो उसको 1 पहले पोजीशन पे लिखना है, फिर 17th पे होगा जो सेकंड पोजीशन पे लिखना है, जो 11 पे होगा थर्ड पोजीशन पे लिखना है, लाइकवाइज। तो कंप्रेशन पी बॉक्सेस है, और उसके बाद कंप्रेशन करने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो कितना बिट का है, 48 बिट का है। तो ये ओवरऑल था कि हाउ टू जनरेट की। तो फर्स्ट वी विल डू पेरिटी ड्रॉप यूजिंग डायरेक्ट परमुटेशन करना है, तो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को यूज करके डायरेक्ट परमुटेशन करना है। तो ये
64 बिट 56 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका दो 28 बिट का दो पार्ट में अलग अलग करेंगे। उसके बाद इसको आइदर 1 और 2 बिट से सर्कुलर शिफ्ट करेंगे। तो 1 बिट से कब करेंगे, जब राउंड 1 to 9 16 रहेगा तो, और अगर कोई अदर राउंड है तो उसमें 2 बिट से करेंगे। ओके, सिमिलरली जब आप, तो ये इंक्रिप्शन का प्रोसेस था। डिक्रिप्शन में आप क्या करेंगे कि जब आपने एक साइफर टेक्स्ट बना लिया तो उसका जस्ट रिवर्स कर दो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिक्रिप्शन। So one advantage of DES is that decryption is essential the same function as encryption. This is because DES is based on the Fiesta network. Compared to encryption, only the key schedule is reversed. जो Fiesta स्ट्रक्चर था वो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन बस की जनरेशन का डिफरेंट हो जाएगा। मतलब जो की आप राउंड 1 के लिए किए थे वो की अब आप यूज करोगे राउंड इसके लिए 16 के लिए। क्लियर? जो की आप राउंड 2 के लिए यूज किए थे उसको यूज करोगे राउंड 15 के लिए। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, की का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। बाकी फिएस्टल नेटवर्क के कारण आपका ऑपरेशन सेम परफॉर्म करेगा, मतलब वो फिएस्टल साइफर चेंज नहीं होगा। तो जैसे आप K1 K2 K15 कैलकुलेट किए थे ना K16, उसी तरह आप इसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा K16 to K1। ये होगा, देखो ये साइफर, ये डिक्रिप्शन का है, डीएस डिक्रिप्शन। इसमें जो साइफर टेक्स्ट है उसका इनिशियल परम्यूटेशन पहले करेंगे, जो पहले किए हैं वही टेबल यूज करना है सेम। उसके बाद जो आपका की 16 जो लास्ट राउंड में की यूज हुआ था, सेम जनरेशन है, सेम की है, जो बस आपने जो 16 राउंड में की यूज किए थे वही की को यूज करो यहाँ पे, और उसको फर्स्ट राउंड में उसको इनपुट दे देंगे। लास्ट प्रीवियस इंक्रिप्शन में क्या किया था, यहाँ पे K1 था, यहाँ पे K16 कर देना। सिमिलरली जब राउंड 16 आएगा तो वहाँ पे K1 कर देना, उसको फिर फाइनल कंप्लीशन करेंगे और ये आपका डिक्रिप्शन हो जाएगा। तो डिक्रिप्शन, डीएस डिक्रिप्शन में बस हम की को रिवर्स करते हैं, बाकी प्रोसेस आपका एज इट इज रहता है। ठीक है, और उसका डीएस। तो अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे।